Welcome to the face-to-face classes. Now in this video we are going to talk about the key element of democratic government. हमने पिछले वीडियो में जाना था कि गवर्नमेंट क्या होती है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। अब इस लेसन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, लोकतंत्रात्मक सरकार किसे कहते हैं उसके बारे में बात होती है। पार्टिसिपेशन यानी लोगों की भागीदारी सरकार में या सरकार के गठन के प्रोसेस में क्या है उसके बारे में बात होगी। नीड टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स और जरूरत क्यों है कि विवादों का जो है सॉल्यूशन हो या विवादों का जो है समाधान किया जाए, यह किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह के विवाद हो सकते हैं, इस बारे में बात होगी। और आखिर में हम देखेंगे साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल के साथ इक्वेलिटी यानी कि समानता को, एंड जस्टिस और उसी परिप्रेक्ष्य में इंसाफ क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी लोकतंत्रात्मक सरकार क्या होती है। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको कि डेमोक्रेटिक, पिछले वीडियो में यह बात हो चुकी थी कि नोन एज द रूल ऑफ पीपल, क्या ये जानी जाती है कि यह लोगों का जो है शासन है। किसका शासन है? लोगों का शासन है। कैसे लोगों का शासन है? तो इसके अंदर लोगों के पास यह अधिकार होता है, क्या होता है? पीपल हैव द पावर। लोगों के पास यह अधिकार होता है टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि वह अपने प्रतिनिधित्व करने वाले को चुने। किसके जरिए से चुनेंगे? बाई इलेक्शन, यानी किसके जरिए से? चुनाव के जरिए से वह अपने प्रतिनिधित्व करने वाले को चुनेंगे। और जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को वह चुनते हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, जो प्रतिनिधित्व करने वाला होता है, उसको हम जानते हैं जो है पॉलिटी की परिप्रेक्ष्य में या जो है हम सिविक्स के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं कि गवर्नमेंट का वह क्या है? मेंबर है, वह गवर्नमेंट का सदस्य है। यानी सीधी सी बात कहने के लिए भारत का वह प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु को पा चुका है, वह वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनता है। उसका यह अधिकार है कि वह रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, और वही रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं? उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट के मेंबर बनते हैं। किनके मेंबर बनते हैं? सरकार के मेंबर बनते हैं, या उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं जिसे हम गवर्नमेंट या सरकार के नाम से जानते हैं। और उन्हीं के बिहाफ पे या उनके इंटरेस्ट के आधार पर वो उस देश के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखते हुए जो है वह उनके जो है डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स या फिर जो है सार्वजनिक जो नीतियां होती हैं उनके अंदर वह कार्यरत होते हैं। अब हम देखेंगे पार्टिसिपेशन या लोगों की भागीदारी क्या है, लोग गवर्नमेंट की प्रोसेस में भागीदार कैसे होते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वह वोट देते हैं। तो हम देखते हैं कि पीपल इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कि पीपल्स की जो है लोगों की जो भागीदारी होती है, क्या होती है? जो भागीदारी होती है किसमें? गवर्नमेंट प्रोसेस में, यानी सरकार की जो गठन की प्रक्रिया है उसमें भी लोगों की जो है वह भागीदारी होती है। वह कैसे करते हैं? इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, ये रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। और अगर लोग चाहें तो अपने वोट के आधार पर उनको क्या करें? री इलेक्ट करें, या गवर्नमेंट के मेंबर को या गवर्नमेंट को क्या करें? वह री इलेक्ट करें। अगर उन्होंने काम अच्छा किया तो वह उनको चाहते हैं तो री इलेक्ट कर सकते हैं, और अगर वह री इलेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट का वह चुनाव दोबारा से कर रहे हैं, तभी वह गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू हो सकती है, वह गवर्नमेंट जो है कार्यरत हो सकती है। और दूसरे टर्म्स में यह भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो अपकमिंग लॉज होते हैं, जिनके अंदर जो है वह इंप्लीमेंटेशन की बात होती है, तो वहां लोगों का विवाद भी हो सकता है। तो इन अदर टर्म्स में हम जो देखते हैं विवाद के उसमें, जब लोगों का सीधा विवाद किससे होता है? गवर्नमेंट्स में होता है। तो वह अपनी बात को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? जैसे या तो बहुत अनफेयर होगा ना कि आपने वोट एक बार दे दिया, 5 साल के लिए गवर्नमेंट का क्या किया? चुनाव कर दिया। अब गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशंस को नहीं देखती है, लोगों के इंटरेस्ट को नहीं देखती है और पॉलिसीज को बना रही है, और आप क्लेम ना कर पाओ तो वह आपके लिए अनफेयर होगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात रखी गई कि ऐसे टर्म्स में लोग क्या कर सकते हैं? रैलीज को कर सकते हैं, प्रोटेस्ट को कर सकते हैं, यानी जो उसका विरोध कर सकते हैं, या फिर सिग्नेचर कैंपेनिंग, सिग्नेचर करके लोगों के जरिए से जो है सिग्नेचर करके बताया जा सकता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है हमारा डिसअप्रूवल है या हम इससे सहमत नहीं है। जैसा कि अभी रिसेंट के अंदर हुआ, जो रोड लॉ के ऊपर जो है ट्रक चलाने वाले जितने भी ड्राइवर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इस चीज में जो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करने वालों के लिए जो सबसे ज्यादा गौर की बात है कि वह गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है, या प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट यानी सरकार के अगेंस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वह शांति के साथ करेंगे। उसमें किसी तरह की कोई जो है हिंसा नहीं हो सकती है, बल्कि वह शांति के साथ एक जगह पे जाके अपने प्रोटेस्ट को, अपने डिसअप्रूवल्स को वह गवर्नमेंट के नजरों में दिखा सकते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम जब आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट का सीधा सीधा मतलब होता है विवाद, यानी हम विवाद कहते किसे हैं, यह विवाद किस वजह से हो सकता है। तो हम जानते हैं कि लोगों का जो है कल्चर अलग है, अलग अलग
जाति के लोग हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं उनके, अलग अलग रीजन से आते हैं, तो हम कई बार देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर इस विविधता को, यानी उनके कल्चर अलग होना चाहिए कि विविधता है, या रीजन उनका पैदाइशी जगह उनकी अलग होना है कि विविधता का हिस्सा है, उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं होती है, तो हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वह आमतौर से पैदा हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है किस आधार पे, रीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे या लैंग्वेज के आधार पे। और जब यह मतभेद एक का किसी दूसरे से धर्म के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पे हो जाता है, तो उस टाइम पे जो है एक टेंशन बन जाती है, एक जो है उस पर, उस पूरे समाज के अंदर एक विवाद पैदा हो जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट को हम समझ लें अगर सीधे शब्दों में यह कैसे आता है, तो अगर सोसाइटी है उसके अंदर डाइवर्सिटी यानी विविधता का होना आम बात है, और उस विविधता के तौर पे कई बार जो है अशिक्षा के वजह से लोग जो है पूर्वाग्रह कर लेते हैं, और वही पूर्वाग्रह उनका जो है स्टीरियोटाइप्स में बदल के क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन में बदल जाता है। और जब हम भेदभाव कर देते हैं किसी के साथ, जब हम डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, तो वह उसके लिए क्या है, अनफेयर है, क्या है, अनफेयर है, वह उसके लिए अच्छा नहीं है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है लोगों के अंदर जो है उनकी भावनाएं जो है আহিत हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर हिंसा की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जानते हैं। ऐसे सूरत में जो है गवर्नमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की। यह प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के बीच में, लोगों के मध्य में जो विवाद है उसका सॉल्यूशन हो। और कई बार देखा गया है कि आपस के दो स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में यही विवाद हो जाता है, कई बार देखा गया है कि लोगों के बीच में और सरकार के बीच में यही मतभेद हो जाता है, तो उसमें आप रिलीज कर सकते हैं। अब हम एक हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स में देखने की बात करेंगे कि रिजोल्यूशन होता क्या है, क्या होता है, रिजोल्यूशंस कहते किसे हैं, तो हम सीधा कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी विवाद का जो सॉल्यूशन होता है, जो समाधान होता है, उसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। मैंने कहा था जैसे कि स्टेट्स के बीच में भी कई बार जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो जब हम कावेरी नदी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम कावेरी नदी की बात करते हैं, तो हम वहां देखते हैं हिस्ट्री के अंदर कि कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर, किसके अंदर, कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर जो भारतवर्ष के जो है दो टेरिटरीज हैं, उनके बीच में उस नदी के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर विवाद हो गया था। और विवाद जब काफी बढ़ता हुआ देखा गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट उस टाइम की थी, उसने उसके बीच में इंटरफेयर किया और उस मामले को, उसने उस विवाद को जो है खत्म किया। अब इसी उसमें हम आगे देखेंगे इक्वेलिटी एंड जस्टिस। इक्वेलिटी का मतलब सीधा सीधा समानता, यानी जो है समान होना क्या होता है, और जस्टिस, जस्टिस यानी कि इंसाफ, इंसाफ क्या होता है, और दोनों के आपस में ताल्लुकात क्या है। तो हम जो है सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अफ्रीका की, किसकी बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना फाइनली, किसमें बना, 1994 के अंदर। यानी इन लोगों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी, और 1994 में जो है नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में, और इन्हें वहां का फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, इसको जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है घोषित किया गया, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र जो है घोषित किया गया। तो हम वहां पे देखते हैं कि वहां पे एक सिस्टम चल रहा था जिसको हम अपार्थाइड सिस्टम के नाम से जानते हैं। अपार्थाइड सिस्टम का मतलब रंगभेद, यानी जो लड़ाई चल रही थी, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वह किसका चल रहा था, व्हाइट्स का, किसका चल रहा था, व्हाइट्स एंड नॉन व्हाइट्स, और किसका, नॉन व्हाइट्स, यानी काले और गोरों की जो लड़ाई थी उसकी बात थी। और वहां पे जो व्हाइट्स थी उनको जो है सार्वजनिक सेवाएं दी जाती थी, पब्लिक फैसिलिटीज दी जाती थी, कई तरह की जो है सार्वजनिक सेवाएं जो थी वह नॉन व्हाइट्स यानी काले लोगों के लिए नहीं थी। और इस बात के लिए जो है नेल्सन मंडेला ने अपनी आजादी की जो लड़ाई थी उसके अंदर भी कई सालों तक संघर्ष किया। और जब जो है 1994 में वो डेमोक्रेटिक कंट्री बना, तो उन्होंने बाइला जो है अपार्थाइड को खत्म कर दिया, और अब वहां के लोगों को जो है, वहां के सभी नस्ल के लोगों को या उनके जो है रंग के आधार पर जज नहीं किया जाता, बल्कि वहां सारे लोगों को इक्वल माना जाता है। इसी पर्पज में जब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि समानता क्या होता है और इंसाफ क्या होता है, तो फार्मर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात का एहसास किया था कि जो जाति के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव चल रहा है, जिसको हम अनटचेबिलिटी या छुआछूत के नाम से जानते हैं, वह जो है अब और ज्यादा आगे नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे जो है वहां पे रोकना चाहिए। और उन्होंने ये बात समझ ली थी कि इंसाफ को तभी अचीव किया जा सकता है, इंसाफ को समाज के अंदर तभी पूर्ण रूप से स्थापित किया जा सकता है जब लोगों के साथ जो है समान व्यवहार किया जाए।
और इसी बात को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल 17 के अंदर, किसके अंदर, आर्टिकल 17 के अंदर बाइला जो है अनटचेबिलिटी को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया था। यानी इस वीडियो के अंदर हमने जो चीजों को पढ़ा उसको हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो लोकतंत्रात्मक सरकार होती है, उसके जो मुख्य बिंदु होते हैं, जो मुख्य बिंदु होते हैं, उनके बारे में बात हुई। आज के लिए इतना ही काफी। नाउ दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, like and comment your views and subscribe our channel. Thank you.